अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में बायोलॉजी चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसका लेक्चर नंबर 3, लास्ट लेक्चर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स पार्ट नंबर 2 which is stage of life cycle and development of female gametophyte embryo. So students, before starting our video, if you did not subscribe my channel, then you must need to subscribe my channel, and if you take nice from my video, then you must like my video. So students, let's start our video without wasting our time. An angiosperm plant represents the sporophyte generation. यानी जो एक एंजियोस्पर्म प्लांट है वो क्या करता है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है। व्हेन अ फ्लावर मैच्योर, जब एक फ्लावर क्या हो जाता है, जब एक फूल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, इट प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, क्या बनाने के लिए, बीज बनाने के लिए। द स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर्स क्या होती हैं, उग जाती हैं, एंड मेक फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स, और नर और मादा गैमेटोफाइट बनाती हैं। The gametophytes are small structure consisting of few cell only. ये जो गैमेटोफाइट है ना, ये छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो मुश्तमिल होती है सिर्फ कुछ सेल पर, कुछ सेल्स पर, कुछ हुलियों पर। They make gametes which combine to form zygote. वो क्या करती हैं, वो गैमेट्स बनाती हैं जो मिलकर जाइगोट बना देते हैं। दैट डेवलप इनटू न्यू स्पोरोफाइट, जो कि एक नए स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाती है। अब आता है फॉलोइंग आर द मेन स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ना, उसकी लाइफ साइकिल में ये फॉलोइंग मेन स्टेजेस हैं, ये फॉलोइंग मरहले हैं। वो कौन से हैं, उनको पढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का बना एम्ब्रियोसैक कैसे जो है डेवलप होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे कि द ओव्यूल एक्ट्स एज मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल होता है वो मेगास्पोरेंजियम की तरह काम करता है। इट कंटेन्स अ डाइप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल व्हिच अंडरगोज मेयोसिस एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, यानी ये मुश्तमिल होता है एक डाइप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल पर। डाइप्लॉइड का मतलब टू मेगास्पोर मदर सेल्स पर हमारे पास मुश्तमिल होता है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल दो मदर मेगास्पोर्स सेल्स पर मुश्तमिल होता है, विच अंडरगोज मियोसिस, जो क्या करती हैं, जो मियोसिस से के जरिए से बढ़ती हैं, बनती हैं, प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, यानी हमारे पास एक तो मेगास्पोर हो गया। जब एक मेगास्पोर होगा तो ये मियोसिस के जरिए से बढ़ेगा, ग्रो होगा, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन अलाइव, यानी जो सिर्फ एक मेगास्पोर जिंदा रहेगा, बाकी सब डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। इनसाइड मेगास्पोर, यानी मेगास्पोर के अंदर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, माइटोसिस के जरिए से 4 हैप्लॉइड, 4 क्या 8 क्या बनेंगे, न्यूक्लियाई बनेंगे। किसके जरिए से, माइटोसिस के जरिए से। 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द सेंटर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ फ्यूजन न्यूक्लियस, यानी जो 2 होंगे, ये वाले 2 वाले, यहाँ ये 8 जो है थे न्यूक्लियस है, 1 2 3 एंड 3 6 6 2 8 हो गए। 2 न्यूक्लियस इधर से उठकर इधर आ जाएंगे, जो 2 न्यूक्लियस होंगे वो इधर आ जाएंगे, सेंटर में हो जाएंगे, एंड फ्यूज टू फॉर्म फ्यूजन न्यूक्लियस, और फ्यूज हो जाएंगे क्या बनाने के लिए, एक फ्यूजन न्यूक्लियस बनाने के लिए, ठीक है। 1 न्यूक्लियस आउट ऑफ रिमेनिंग 6 फॉर्म एंड फीमेल गैमेट्स, जो एक न्यूक्लियस होगा, क्या एक न्यूक्लियस होगा, वो नीचे से ये 3 न्यूक्लियस है ना, इनमें से एक न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस होगा ना, वो क्या करेगा, वो
बनाएगा फीमेल गैमेट्स यानी एग सेल बनाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपको जो है गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनने का प्रोसेस अब हम बताएंगे। पहले नंबर पर क्या था? एक फ्लावर था, एक पौधा था, सॉरी एक फूल था। फूल के अंदर वाले हिस्से में क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल में ओवरी होती है। ये क्या है हमारे पास? ये ओव्यूल, ये ओवरी है। अब ओवरी के अंदर क्या होता है? एक मेगास्पोर यानी एक मेगास्पोर होता है। क्या होता है? 2 मेगास्पोर होती है। ये 2 मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होगा? फिर ये मियोसिस के जरिए से क्या होगा? फिर ये मियोसिस के जरिए से 4 मेगास्पोर बनेंगे। ये मियोसिस के जरिए से फिर 1 मेगास्पोर, 2 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर और 4 मेगास्पोर। देखिए पहले नंबर पर ये मेगास्पोर था जो कि ओव्यूल में एक स्पेशल सेल पर मुश्तमिल होता है जिसे हम मेगास्पोर कहते हैं। और जो मेगास्पोर होता है, ये मेगास्पोर 2 मेगास्पोर मदर सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ये मियोसिस के जरिए से 4 हो जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। 1 मेगास्पोर, 2 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर एंड 4 मेगास्पोर। जब ये 4 मेगास्पोर बन जाएंगे तो इसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा, एक मेगास्पोर जिंदा रहेगा, बाकी 3 के 3 मर जाएंगे, डेड बन जाएंगे, ठीक है। जब ये 3 टाइम डिवाइड होगा, माइटोसिस 3 टाइम, यानी ये 3 टाइम क्या होगा? माइटोसिस के जरिया से एक जो फिर मेगास्पोर बाकी रह जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? ये 8 जो है क्या बनाएगा? ये 8 न्यूक्लियस बनाएगा। देखें 4 इधर न्यूक्लियस है अपनी जगह पर, 4 इधर न्यूक्लियस है। अब देखें इधर 3 न्यूक्लियस, देखें इधर भी 3 न्यूक्लियस रह गए, इधर भी 3 न्यूक्लियस रह गए, क्योंकि इधर जो है इधर से एक न्यूक्लाई दरमियान में गया, इधर से भी एक न्यूक्लाई, इन्होंने मिलकर फ्यूज होना है, फिर फ्यूजन न्यूक्लियस बनाना है। और नीचे वाले जो अपनी, ये भी अपनी जगह रह गए, ये भी अपनी जगह रह। अब आउट ऑफ 6 एक जो होगा वो एग सेल बनाएगा। तो ये होता है हमारे पास प्रोसेस की जिसके जरिया से जो है ना मेगास्पोर बनाता है। क्या बनाता है? हमारे पास एग सेल बना। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, जो नतीजे की स्ट्रक्चर बाद स्ट्रक्चर आई है, विच कंटेन 7 सेल 1 एग, जो कि 7 सेल को मुश्तमिल एक एग सेल पर मुश्तमिल होती है। 1 न्यूक्लियस, 1 फ्यूजन न्यूक्लियस, एक फ्यूजन न्यूक्लियस होता है। देखिए एक फ्यूजन न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एक एग सेल होगा, बाकी जो है वो न्यूक्लियस होंगी, 5 न्यूक्लियस होंगी एंड 5 नॉन फंक्शनल सेल, 5 नॉन फंक्शनल सेल होंगे। ये होगा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक आखिर में बन जाएगा, ये सब मिलकर। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से तो समझ लिया होगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जरा क्लियर होने के लिए अब हम रिवाइज कर देते हैं। चलिए, यानी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल होती है ना, वो जब यानी लाइफ साइकिल की स्टेज होती है स्टूडेंट्स, एक बात बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखनी है। चलें अब इनको पढ़ते हैं। जो ओव्यूल है वो ओव्यूल यानी इसको पहले पढ़ते हैं, यानी ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। वो पहले क्या होता है? वो रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट को, एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। जब एक फ्लावर बड़ा होता है, मेच्योर होता है, ये स्पोर प्रोड्यूस होता है क्या बनाने के लिए? सीड बनाने के लिए। यहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ है कि सीड बनाने के लिए, लेकिन अजाफी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो स्पोर होती है, स्पोर जर्मिनेट होती है और क्या बनाती है? फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट बनाती है। ये जो गैमेटोफाइट होता है ना, ये इनकी स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है, जो कि कुछ सेल्स पर सिर्फ मुश्तमिल होती है, वो गैमेट्स बनाती है। आपको पता था गैमेट्स क्या? गैमेट्स ने फ्यूज होना है, फिर 2 जाइगोट बनाना है, जाइगोट ने डेवलप होकर दोबारा स्पोरोफाइट बनाना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। पहले नंबर पर हम ये देखते हैं कि इधर से पढ़ लेते हैं, एक ही बात है कि ओव्यूल है ना, ओव्यूल
ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल एक स्पेशल सेल है जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर दो मदर मेगास्पोर सेल्स पर मुश्तमिल होती है। जब मेगास्पोर सेल, ये वन मेगास्पोर सेल, ठीक है, ये मियोसिस के जरिए से 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। जब 4 मेगास्पोर बन जाएंगे, जब 3 मर जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। जब एक जिंदा रहेगा तो ये माइटोसिस के जरिए से 3 बार डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस बनाएगा। ये 8 न्यूक्लियस इस तरह से थे अपनी जगह, एक इधर से न्यूक्लियस इधर आया, एक इधर से न्यूक्लियस इधर आया, ये दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूजन न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है, एक इधर से आया, एक इधर से आ गया। अब इधर में नीचे वाले जो न्यूक्लियस 3 हो गए ना, आउट ऑफ 6 जो एक न्यूक्लियस होगा वो एग सेल बनाएगा। तो ये हमारे पास होता है एम्ब्रियो सेल या फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि ये क्या क्या बनाएगा, ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आती है नतीजे में, ये सब होने के नतीजे में आखिर में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है वो क्या है, ये मुश्किल होती है 7 सेल्स पर। क्या 7 सेल्स पर मुश्तमिल होती है। एक एंडा सेल होता है, एग सेल होता है, एक फ्यूजन न्यूक्लियस होता है और 5 नॉन फंक्शनल सेल होती है। और ये इसे हम एम्ब्रियो सेल कहते हैं या गैमेटोफाइट कहते हैं। So students, I hope so, my dear students, you will understand this question, this topic with very clearly, and you have no confusion in this topic. If you did not subscribe my channel, then you must need to subscribe my channel. Then you okay, and if you learn knowledge from my video, then you must click on like button. So friends, today our topic is complete, and Allah Hafiz, and thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel.